न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश के आसन पर एक दुष्ट पारसी बैठा हुआ है, दुष्ट अंग्रेज बैठा हुआ है ईसाई, और सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं न्यायाधीश के। चंद्रशेखर हष्टपुष्ट अंगों वाले, गोरे रंग के, 16 वर्ष के किशोर, बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ सुंदर है। इस तरह से ये जो नाटक है उसका पहला दृश्य दिखाया गया है। आप मन में कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से न्यायालय होता है, और न्यायालय में सामने जज बैठा हुआ है जो कि अंग्रेज है, और उसके साइड में सिपाही आदि होते हैं वो बैठे हुए हैं, और जो अंग्रेज सिपाही हैं चंद्रशेखर को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, और तब आगे कार्रवाई शुरू होती है। जो उनके खिलाफ शिकायत है मुकदमा शुरू होता है। देखते हैं आगे। आरक्षक सिपाही शुरू करते हैं बात। इस तरह से जज बैठा हुआ है और वो चंद्रशेखर लाते सिपाही, मुकदमा शुरू होता है। तो सिपाही बोलते हैं जज से, कहते हैं श्रीमान, कहते हैं हे श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखर। आसान है, आप अर्थ खुद भी निकाल सकते हैं। अयम अस्ति बहुत आसान है, चंद्रशेखर क्या अर्थ होगा? अयम अस्ति चंद्रशेखर है। श्रीमान जी, अयम यह अस्ति है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। तो सिपाही बताते हैं कि ये चंद्रशेखर है, और अयम राजद्रोही, अयम राजद्रोही, ये क्या है? राजद्रोही है, देशद्रोही है। तो देशभक्तों को अंग्रेज देशद्रोही बताते थे। तो यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है, देशद्रोही है। गत दिने अनिल, गत दिने, गत दिने का अर्थ था पिछले दिन, पिछले दिन यानी कल या परसों। तो गत दिने पिछले दिन, अनिल अनिल माने इसने ही, ये इसके द्वारा ही, पिछले दिन इसके द्वारा ही, सहयोगी नाम, सहयोगी नाम, सहयोगी नाम माने सहयोगियों की सभायाम, सभायाम सभा में, सहयोगियों की सभा में। तो पिछले दिन इसने ही, ये इसके द्वारा ही, असहयोगियों की सभा में, जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे लोग, उनकी सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एकस्य माने एक, आरक्षक माने आपको बता दिया है, आरक्षक माने क्या है? सिपाही। तो एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही। दुर्जय सिंहस्य, नाम दिया सिपाही का, क्या दिया है? दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के। मस्तके प्रस्तर खंडेन, मस्तके प्रस्तर खंडेन, एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर माने होता पत्थर, खंडेन माने टुकड़ा, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार करते, प्रहार आप सुन रहे थे, प्रहार करते, प्रहार करते, प्रहार किया गया। तो पिछले दिन इसके द्वारा ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर, माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया गया। इसने सिपाही को पत्थर का टुकड़ा मारा।
ये दुर्जय सिंह है, ये जिससे दुर्जय सिंह है, जिससे दुर्जय सिंह किसने पत्थर टुकड़ा मारा, जिससे क्या हुआ, दुर्जय सिंह आहत है, क्या हो गया, आहत हो गया। आहत मतलब घायल, जख्मी हो गया। ये उनका इल्जाम थे और पर उनका माथा सिपाहियों ने बताया, इसने जो है दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर मारा, टुकड़ा फेंका, जिससे दुर्जय सिंह नाम का सिपाही था वो आहत हो गया, वो घायल हो गया। ये उन पर मुकदमा था। आगे है चंद्रशेखर न्यायाधीश। जब सिपाही इस तरह से वो बात बताते हैं, मुकदमा बताते हैं, ये जो उन पर आरोप लगा हुआ है उस आरोप को बताते हैं सिपाही ने इस तरह से इसने पत्थर फेंक कर मारा, सिपाही घायल हुआ है। तब न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश है तम बालकन बिस्मीन, ब्रैकेट में लिखा हुआ तम माने उस, बालकम बालक को, उस बालक को मतलब चंद्रशेखर को, बिस्मयीन बिलोकियन, बिस्मयीन बिस्मय से, बिलोकियन न्यायाधीश उस बालक को विस्मय से देखते हुए, विस्मय मतलब आश्चर्य से, बड़े अचंभे से देखते हुए। अचंभा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का इतना डर था कि पत्थर तो मारना बहुत दूर अंग्रेज सिपाही पर, जो अंग्रेज सिपाही आता था लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, इतना भय था उस समय में बच्चों। और यदि कोई सिपाही गांव की ओर आता देख लिया रास्ते, तो लोग रास्ते से अलग हट जाते थे, लोग गांव में आता देखकर अंग्रेज सिपाही घरों में छुप जाते थे, इतना डर था। तो ऐसे उस डर के माहौल में, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बालक यानी किशोर 15-16 साल की उम्र का, अब वो इतनी हिम्मत कर सकता है कि अंग्रेज सिपाही को पत्थर मार दे। तो न्यायाधीश को आश्चर्य होता है कि इसने कैसे हिम्मत कर दी, इस लड़के ने सिपाही को पत्थर मार दिया। तो उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, बड़ा आश्चर्य से देखा चंद्रशेखर को, और क्या पूछा, फिर पूछा रे बालक, हे बालक, तब क्यों नाम, तब तेरा क्यों नाम, क्या नाम है, ये तुम्हारा क्या नाम है, कि हे बालक तेरा क्या नाम है, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर बोलते हैं आजाद, आजाद, आजाद लिखा हुआ ब्रैकेट में स्थिरी भूय। जो पूछता है न्यायाधीश के, हे बालक तेरा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर ने क्या कहा, आजाद। स्थिरी भूय, बिल्कुल स्थिर होकर, बिल्कुल बिना डरे, और चंद्रशेखर ने कह दिया आजाद।